देखिए, प्राइम टाइम में सबसे पहले बात बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव की। 19 जनवरी को चुनाव की प्रक्रिया होगी और 20 जनवरी को बीजेपी को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल जाएगा। माना जा रहा है कि बीजेपी का नवीन युग आने वाला है। मतलब साफ है कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ही अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ बीजेपी के 17 नेता शामिल होंगे, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे समेत तमाम नेता शामिल होंगे। ये नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन में प्रस्तावक और समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करेंगे। तो कैसे होता है अध्यक्ष का चुनाव, ये भी जान लीजिए। दरअसल बीजेपी में पहले बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठनात्मक चुनाव होते हैं। कम से कम आधे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुने जाना जरूरी होता है और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। पार्टी एक राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी को नियुक्त करती है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरे जाते हैं और अक्सर सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष चुना जाता है। एक से ज्यादा नामांकन होने पर मतदान होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल आमतौर पर 3 साल का होता है। तो इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर अब कांग्रेस हमलावर है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि नेता चरण चुंबन करने के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं। उन्होंने बीजेपी पर परिवारवाद का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के आरोपों पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार भी किया। सीएम ने कहा कि परिवारवाद कांग्रेस में है। बीजेपी में हर 3 साल संगठन का चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं नितिन नवीन जी। उनको बहुत शुभकामनाएं और बधाई। छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के सारे नेता आज चरण चुंबन करने के लिए दिल्ली रवाना हो रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती थी। नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उनके घर में उनके पिता पहले नेता थे। जब अन्य राजनीतिक दल के लोग राजनीति में अपने परिवार, अपने पुत्र, अपने भाई को आगे करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा उदाहरण और बड़ी बात करती थी। लेकिन अब नितिन नवीन जी के अध्यक्ष बनने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अपमान नहीं हो रहा है? बिल्कुल उनका कहना सत्य है। परिवारवाद तो कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी में तो हर 3 साल में संगठन का चुनाव होता है, जिसमें हर बार अपने स्थानीय समिति से लेकर मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्र में दायित्व बदल जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं नितिन नवीन का राजनीतिक सफर। सबसे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में नितिन नवीन को देखा गया। 2006 में पहली बार विधायक का चुनाव जीता था। इसके बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 में भी विधायक चुने गए। बिहार सरकार में कई विभागों के मंत्री भी नितिन नवीन रह चुके हैं। वर्तमान में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन और कई राज्यों में भी वो बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।